अब देखो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो क्या इसका आंसर है? अरे बच्चों देखो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो मुझे पता है कि लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन, ठीक है क्या, ऊपर से नेचर ऑफ मटेरियल रो पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जो मैं तुम्हें बता रखा हूं सही से। बोलो हाँ या ना? यस सर, आपने बता रखा है कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर आल्सो, राइट? ओके, चलो ठीक है, इसे बात अलग है। रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये बात लिख लेना, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो स्वाभाविक है रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं टेक्स्ट में। देखो बोलता है विल करंट फ्लो, क्वेश्चन क्या है सुनना, विल करंट फ्लो more easily through a thick wire or a thin wire of the same material, when connected to the same source, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बच्चों? देखो सेम सोर्स क्वेश्चन, वाई अगर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसे क्या आंसर होगा। सबसे पहले इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले तुम क्या करो, डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ? डायग्राम अगर आ गया, इसका समझ में आ गया क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये मार्कर नहीं चल रहा है, मैं मार्कर ले रहा हूं। चलो देखो तो बोलता है विल करंट फ्लो मोर इजिली। देखो ये सबसे पहले बात रखो, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, मतलब बैटरी क्या है? सेम, ठीक है, और सेम मटेरियल भी है, मतलब रो क्या है? सेम। तो जैसे मान लो कॉपर लिया मैंने, कुछ ऐसा लिया, इसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मैंने बैटरी लगा दिया, सेम बैटरी है, 2 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ठीक है। कॉपर लिया, कैसा लिया? कॉपर। तो कॉपर का ही मतलब सेम मटेरियल, कॉपर का ही थोड़ा सा थिक ले लिया, थोड़ा सा क्या लिया कह रहे बच्चों? थिक ले लिया, थोड़ा थिक, कॉपर का ही और सेम सोर्स, मतलब बैटरी क्या है? 2 वोल्ट क्या है? सेम है, ये 10 वोल्ट, ये भी कितना? 10 वोल्ट ही होगा, ये भी कॉपर का है, कॉपर सेम है, मतलब मटेरियल क्या है? सेम। तो मटेरियल सेम हो गया और कॉपर सेम है। थिक वायर बोल रहा है, और क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? और ये थिन वायर, ये क्या है? थिन, और ये थिक वायर। थिक मतलब क्या हुआ? थिक मतलब हुआ मोटापा, उसके एरिया में कितना मोटापा है उसकी बात कर रहा है ये। तो ये थिक है, तो ये थोड़ा थिनर है, राइट? ओके। अच्छा, थिनर मतलब अगर मैं इसका एरिया मान लो, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं A2 मान लूं, तो इसका एरिया क्या होगा? A1। ये थिकर है, तो चूंकि A2 क्या होगा? A1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है? थिकर है, ठीक है क्या? तो इसका एरिया क्या होगा? इससे ज्यादा होगा, ठीक है क्या? अब सोचो कि रेजिस्टेंस जो होता है प्यारे बच्चों, वो इनवर्सली एरिया का होता है। जिसका एरिया ज्यादा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम, अब चूंकि V इक्वल टू आई आर, क्या बोल रहा हूं? V इक्वल टू आई आर, तो V तो सेम है, ठीक है क्या? बोलता विल करंट फ्लो, मतलब I का वैल्यू बता रहा है, V कांस्टेंट है, V क्या है? कांस्टेंट, ठीक है, V क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों में V क्या है? सेम, इट कांस्टेंट आई आर, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। अरे वोल्टेज भी सेम है, दोनों में सेम सोर्स किया है, तो मुझे बताओ कि जिसका करंट, जिसका रेजिस्टेंस उसका करंट कम, सोचो
जिसका एरिया है तो उसका रेजिस्टेंस कम। तो मुझे बताओ A2 अगर A1 से ज्यादा है तो रेजिस्टेंस R2 क्या होगा, R1 से कम आएगा। कम आए नहीं आएगा, ये सब कम आएगा। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या, R2 रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। R2 रेजिस्टेंस कम है, R1 का ज्यादा है। इसका मतलब I जो होगा किसमें ज्यादा होगा, 2 में ज्यादा होगा I1 से। क्या प्यारे, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। ठीक है, क्या उल्टा भी बोल सकते हो ना, है कि नहीं, उल्टा बोल सकते हो। यस सर, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। उल्टा भी हो सकता है, जिसका ये ज्यादा उसका ये कम, उल्टा होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो R कम तो I ज्यादा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो I2 इसमें जो करंट आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। किससे, I1 से। तो क्या विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर, यस। तो I2 का वैल्यू ज्यादा, मतलब ये आंसर की विल करंट फ्लो मोर इजीली करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यस। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, यस। वाई, तो वाई तो उसका रीजन ये है, वाई तो इसका रीजन ये है। ठीक है, ऐसा क्यों, उसका रीजन में लिखता हूं, देखना। थिकर वायर हैज लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, एज कंपेयर टू थिनर वायर, एज कंपेयर टू थिनर वायर का। ठीक है, थिनर वायर। ठीक है, एज कंपेयर टू थिनर वायर। ठीक है ना, ये लिख दिया। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर, इसीलिए डेट्स वाई, इसलिए ऐसा लिखो, डेट्स वाई रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज लेस देन थिनर वायर। इसलिए करंट क्या होता है, इजीली फ्लो करता है थिकर वायर। ठीक है, कि रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए सिंपल सा रीजन है। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों, क्या बोला मैंने, यस सर समझ में आ गया सर। क्या ऐसा चीजें तुमसे हो जाएगा क्या हैंडल, यस सर मुझसे ये हैंडल हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है मैं लिखूंगा नहीं, ये ध्यान। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 बोलता है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स ए कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोलता है कि लेट द रेजिस्टेंस, मतलब कोई एक कंपोनेंट है, कोई एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है, मान लो लेट द रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। मैं लिख रहा हूं, मैं उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा बात है, या तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझ लो। ठीक है, तो इसका आंसर लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो बोलता है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड डिक्रीजेस टू हाफ। तो बोलता है कि एक समय पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो सेम कंडक्टर को रेजिस्टेंस r है, सेम कंडक्टर को मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया। क्या क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट, बोलता है इलेक्ट्रिक करंट में कितना चेंज आएगा। तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस R, यहाँ भी R क्या है, कांस्टेंट है। तो मुझे पता है कि बोलता है क्या करंट में कोई चेंज आएगा क्या, यस। तो करंट में चेंज आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बोलता है कि व्हाट चेंज इन द करंट, बोलता है करंट में क्या चेंज आएगा। तो आंसर लिख रहा हूं मैं, देखो मुझे पता है V इक्वल टू IR, तो यहाँ पे V
यहाँ I1 है, R है, ठीक है, तो I1 का वैल्यू क्या आ गया, V बाय आर। तो यहाँ से I1, यहाँ से I2 का वैल्यू बोलो प्यारे बच्चों, तो V बाय 2 बाय आर, V बाय आर, ठीक है क्या, यहाँ भी V बाय आर, तो V कितना, V बाय 2। अच्छा ये बताओ, दोनों को डिवाइड कर दो तो देखो क्या, I1 अपॉन I2 क्या आ गया प्यारे बच्चों, तो V बाय आर, I1 कितना, V बाय आर, और ये I2 V बाय 2R, R कैंसिल, V कैंसिल, तो 2, तो कितना करंट आ गया, तो करंट जो आ गया 2 टाइम्स आ गया, करंट जो आ गया वो क्या हो गया, करंट जो I2 में आ गया वो क्या हो गया, तो I1 बाय 2। मतलब वोल्टेज अगर हाफ हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो करंट भी क्या आ गया, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है ना I2 वो भी क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब I1 बाय 2 हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट इज हाफ, तो ऐसे क्या आएगा इसमें, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आंसर लिखना, ठीक है क्या, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है, चलो दिस बोलता है, दिस इज द करंट गेट्स हाफ, करंट क्या हो गया, हाफ हो गया, गेट्स हाफ, HALVED, हाफ, ठीक है, तो करंट हाफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि व्हाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। तो देखो मैंने ये रीजन भी लिखा रखा है कि व्हाई, चलो मैं क्वेश्चन इसको लिखता हूँ, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 बोलता क्या है कि व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, मैं ये इसका आंसर लिखा रखा हूं, टोस्टर TOA, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल, क्यों बना होता है, प्योर मेटल से नहीं बनता है, बट वो एलॉय से बनता है, क्वाइल किसका, टोस्टर और आयरन का। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें लिखा रखा हूं, सिंस एलॉय है हायर रेजिस्टेंस एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इज वेरी हाई, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इज हायर देन प्योर मेटल, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए एलॉय यूज होता है देन अ प्योर मेटल से, राइट। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक डेटा दिया हुआ है, डेटा ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी दिया हुआ है सभी सब्सटेंस का 820 डिग्री सेल्सियस पे, सभी का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी दिया गया है, ठीक है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सभी का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी गिवन है और डेटा गिवन है, तो डेटा में लिखूंगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ूंगा क्या है और क्या डेटा का यूज इसमें है वो बताऊंगा मैं, सिंपल, ठीक है। तो डेटा गिवन है, एक तो कंडक्टर है, कंडक्टर में रेसिस्टिविटी का वैल्यू गिवन है, ठीक है, और एक एलॉय है और एक क्या है, इंसुलेटर है। तो सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका है, देखो तो डेटा में तो इंसुलेटर का है, ठीक है, जो डायमंड का है, देखो, और सबसे कम जो रेसिस्टिविटी है कंडक्टर में वो किसका है, तो वो है सिल्वर का, किसका है, सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टिविटी है, किसमें, कंडक्टर के अंदर ये या मेटल के अंदर, राइट। और एलॉय में देखो तो एलॉय में सबसे ज्यादा जो रेसिस्टिविटी है प्यारे बच्चों वो है निक्रोम वायर में, किसका है, निक्रोम वायर में। तो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन 5 में, हम देखते हैं, सिंपल सा बात, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोलता है कि विच एमोंग आयरन, क्वेश्चन 5 में क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन 5 में, 5 का ए में, विच एमोंग आयरन एंड मर्करी, विच एमोंग आयरन एंड, अरे साला,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर। तो बेटर कंडक्टर क्या होता है, तो बेटर कंडक्टर है लो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो डेटा के अनुसार जो रेजिस्टिविटी है आयरन का ये है और मरकरी का ये है। तो सिंस रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेसर देन द मरकरी, देयरफॉर आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। सिंपल सा बात है, इसका आंसर है। और बी में क्या बोलता है, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। तो क्या आंसर आएगा कि मेटल विद लीस्ट रेजिस्टेंस, लीस्ट रेजिस्टिविटी इज द बेस्ट कंडक्टर। एग्जांपल में आयरन, आयरन का सबसे क्या है लिस्ट क्या है, रेजिस्टिविटी है, तो वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा। ठीक है क्या बच्चों, अब ये इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में 4 होगा, राइट। ओके हेलो बच्चों, देखो तो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 में आ गए हैं, ठीक है ना। तो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 में क्या क्वेश्चन है थोड़ा देखेंगे हम, ठीक है ना। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5, ठीक है। देखो 5 में क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मैं इसमें आंसर लिखूं, क्या बोलो आंसर लिखो सिर्फ, क्या यस सिर्फ आप आंसर लिखो। तो फर्स्ट का आंसर क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना। क्वेश्चन बोलता है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं, तुम लोग आलसी हो, आलसी इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन क्या है तो लिखता हूं। बोलता है जज करने के लिए, तो जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when the following are connected in parallel, when following are connected in parallel, बोलते हैं फॉलोइंग यहां पे दिया हुआ है, गिवन है। फॉलोइंग क्या है कि फर्स्ट में है 1 ओम को 10 के पावर 6 ओम से ये पैरेलल में लगा दिया, तो बोलता है कि जज करो क्या आंसर आएगा, सुनना। तो इसको पैरेलल में लगाओ, तो लगा दो पैरेलल में 1 ओम और ये 10 के पावर 6 ओम, ठीक है। तो बोलता है जज द इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है क्या। तो 1/10 के पावर 6, ठीक है क्या प्यारे बच्चों, यस सर। तो देखो 1/r इक्विवेलेंट, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 10 के पावर 6, यहां पे कितना आएगा 10 के पावर 6 प्लस 1, सही बात है क्या, यस सर। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों 10 के पावर 6 प्लस 1 अप्रोक्स वैल्यू क्या देगा प्यारे बच्चों, तो 10 के पावर 6 व्हाट, इट्स अ लार्ज वैल्यू, 6 0 प्लस 1, इट्स अ लार्ज वैल्यू, तो डेट इज इट इज इक्वल, राइट। मतलब ये 10 के पावर 6 के इक्वल आएगा। अरे 10 के पावर 6 प्लस 1 करोगे तो ये अप्रोक्स कितना वैल्यू आएगा, 10 के पावर 6 अप्रोक्स बताना है, तो 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 अपॉन 10 के पावर 6 इज व्हाट 1। तो क्या बोलता है, वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, सो बोथ इनके रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन 1। लेट्स वेरीफाई। मतलब ये सोचो कि इसको ऐसे भी बोल सकते हो या तो ऐसे भी इसको बोल सकते हो। देखो अगर आंसर लिखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन 1 अगर देखा जाए तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो कि 1 यहां कुछ और बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि आर इक्विवेलेंट को मैं क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों, आर मैं लिख सकता हूं 10 के पावर 6 अपॉन 10 के पावर 6 प्लस 1। तो कुछ न कुछ ये वैल्यू ज्यादा है, हल्का सा ही ज्यादा है, ज्यादा तो जरूर है। मतलब क्या हुआ कि ये जो आर इक्विवेलेंट जो आएगा प्यारे बच्चों वो लेस देन क्या आएगा 1 आएगा, मतलब 1 से क्या आएगा कम आएगा, 1 से क्या आएगा कम आएगा। तो इक्विवेलेंट बोलता है जज करने, तो जज क्या बोलेंगे, तो बोल सकते हैं कि इसके केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो शुड बी लेस देन 1। क्या बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
क्योंकि एक अगर बहुत हायर वैल्यू हो और एक अगर लिस्ट वैल्यू हो तो इक्विवेलेंट जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन लिस्ट वैल्यू होगा। वो लिस्ट वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। तो ये बातें लिस्ट वैल्यू व्हाट, तो लिस्ट वैल्यू 1 ओम, सही है क्या। अगर कोई सबसे हायर और सबसे लिस्ट वैल्यू है पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, लिस्ट वैल्यू से थोड़ा कम आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन लिस्ट वैल्यू, मतलब लिस्ट वैल्यू व्हाट 1 ओम से क्या आएगा, है ना, 1 ओम से क्या आएगा, कम आएगा। इक्विवेलेंट तो कम आया नहीं आया, ठीक है क्या, तो कम आएगा हमेशा। ये बातें याद रखेंगे हम, ठीक है क्या बोला, समझ में आया क्या। तो बोल सकते हैं कि बोलते जस्ट करने, तो जस्ट का आंसर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लिस्ट वैल्यू 1 ओम। 1 ओम से क्या आएगा, लिस्ट वैल्यू आएगा, मतलब 1 ओम से क्या आएगा, कम वैल्यू आएगा। 1 ओम से क्या आएगा, कम वैल्यू आएगा, सिंपल सा बात है। तो ए में ये बोला है। बी में क्या बोल रहा था, तो बी में बोल रहा है कि 1 ओम और 10 के पावर 3 ओम और 10 के पावर 6 ओम, ये भी आपस में पैरेलल है। तो इसका भी आंसर वही आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा बोलो, इसका भी आंसर आएगा कि ये लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। लेस देन क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। अगर अप्रोच देखा जाए तो 1 आएगा, अप्रोच देखा जाए तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा लिस्ट वैल्यू से, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखो बी में भी वही है। बी में भी क्या बोल रहा है, 3 आपस में पैरेलल है, तो 1/1 प्लस 1/10 के पावर 3 प्लस 1/10 के पावर 6, ठीक है क्या। इसको सॉल्यूशन करोगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ डायरेक्ट में, चलो कोई दिक्कत नहीं, 10 के पावर 6 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 1, ठीक है क्या। तो ये देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा कि ये 10 के पावर ये 1 0 0 0 0 कितना आएगा, ये देखो 3 2 5 3 2 5 1 अपॉन 3 0 6, ठीक है क्या, ठीक है ये आ गया, ठीक है क्या। अब इसका आर इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, लेस देन 1 आएगा, क्या आएगा, लेस देन 1। तो लिस्ट रेजिस्टेंस से क्या आया, कम आया। तो यहां भी हम पूछ सकते हैं कि देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर अगर तुम लिखो तो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो 0.999 ओम, मतलब 1 से क्या है, कम है, लेस देन लिस्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें बोल सकता हूं मैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लिस्ट रेजिस्टेंस, लेकिन अप्रोक्स देखा जाए तो अप्रोक्स आएगा 1, या तो अप्रोक्स मान लो तो 0.99, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, बोलता है प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, देखो 2 में बोलता है कि एक कोई इलेक्ट्रिक लैंप है जो 100 ओम का है, कितने ओम का है, 100 ओम का, ठीक है 100 ओम, और एक क्या टोस्टर है जो 50 ओम का है, और एक वाटर फिल्टर है जो 500 ओम का है। क्या क्या बोलता है सुनना, एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, ठीक है, और एक टोस्टर है कितने का, 50 ओम का, ठीक है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, तो रेजिस्टर है इसका, रेजिस्टर है 500 ओम। बोलता है तीनों को पैरेलल में रखा गया, तीनों को पैरेलल में कनेक्शन दिया गया, ठीक है, तीनों को पैरेलल में कनेक्शन दिया गया टू 220 वोल्ट सोर्स के साथ, तीनों को पैरेलल में लगा दो। तो तीनों को पैरेलल में लगाओ पहले तो 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम, तीनों को पैरेलल में लगा दिया। बोलता है तीनों को 220 वोल्ट से सप्लाई दिया गया, कितने वोल्ट से, 220 वोल्ट से सप्लाई दिया गया। तो बोलता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड। बोलता है कि इलेक्ट्रिक कोई आयरन है वो कनेक्टेड किया गया है टू द सेम सोर्स सच दैट टेक्स एज
करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। क्या बोलता है प्यारे बच्चों, बोलता है कि इलेक्ट्रिक आयरन का कितना रेसिस्टेंस होगा जब इस सेम सोर्स लगे, और जो तीनों जो करंट ले रहा है ना, तो देखो एक बोल रहा है कि एक और क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है, एक और क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है। बोलता है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है ना सेम करंट ले रहा है, वही करंट ले रहा है जो सेम करंट टेक एज द थ्री अप्लायंसेस, जो थ्री अप्लायंसेस, तो जो थ्री अप्लायंसेस यहां पे है, जो इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर, वाटर फिल्टर, जो करंट ले रहा है वही करंट ये भी ले रहा है और सेम सोर्स ले रहा है। तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक जो आयरन है, इलेक्ट्रिक जो आयरन है वो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का। सुनना, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। चलो ठीक है, देखो तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है ना, एक फोर्थ अप्लायंस और है इलेक्ट्रिक आयरन। बोलता है सेम करंट ले रहा है, जो करंट ये तीनों मिला के ले रहा हो, तो तीनों मिला के करंट क्या ले रहा है, तो आई ले रहा है, यही करंट ये भी ले रहा है। तो बोलता है इलेक्ट्रिक आयरन का क्या रेजिस्टेंस होगा जब सेम सप्लाई दिया जाएगा 220 वोल्ट का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन का क्या है, लेकिन एक चीज गिवन है, क्या गिवन है कि तीनों जितना करंट ले रहा है उतना करंट ये अकेला ले रहा है, कौन, इलेक्ट्रिक आयरन। तो सबसे पहले करंट निकालो इसका, तो करंट क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये करंट फ्रॉम द बैटरी है ना, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आएगा, तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसे मैं कराओ, इसमें डालो, ठीक है। क्या समझ में आ गया ना क्वेश्चन, क्या है, यस सर समझ में आ गया सर। जो करंट तीनों ले रहा था वो इलेक्ट्रिक आयरन ये करंट ले रहा है अकेला में, ठीक है, और ये तीनों ले रहा है करंट यार। तो पहले आर निकालो, कितना आएगा, देखो 500 से हम आ गया, ठीक है। क्या ये कितना बन गया, बोलो 5 प्लस 10 प्लस 1 15 16 16/500, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 500/16 ओम। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 220/आर इक्विवेलेंट, तो 500 अपॉन 16, 0 0 कैंसिल, 25 दूना 50, 8 दूना 16, कितना आ गया देखो, 8 दूना 16, 17/25 एम। इतना एम्पियर करंट तीनों मिला के ले रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन इतना करंट अकेला में ले रहा था, कितना ले रहा था, ये अकेला में करंट इतना ले रहा था, ये अकेला ले रहा था, ठीक है। क्या अब देखना 220 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट। तो देखो ये कितना आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं। तो बोलता है रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम सप्लाई है। अब बोलता है इलेक्ट्रिक आयरन जो है, इलेक्ट्रिक आयरन, इसे आयरन लिख लिया, इलेक्ट्रिक आयरन सेम सोर्स के साथ लगाया है, मतलब कितना लगाया गया है, 220 वोल्ट के साथ लगाया गया है, और करंट कितना खींच रहा है, तो 176/25 एम्पियर खींच रहा है। बोलता है रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, V कितना सप्लाई है, 220 इक्वल टू आई कितना है, 176/25 इंटू आर का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, आर सॉल्व कर लो, इसमें आर दिया हुआ है, आर का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 34.375 ओम है। ये रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन निकल गया। बोलता है इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा, इतना ही इलेक्ट्रिक करंट आएगा जितना है। तो ये दोनों इसका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है, सिंपल सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल वायर इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ सीरीज। मैंने तुम्हें बताया है कि एडवांटेज ऑफ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है, वही इसका आंसर है, ठीक है। तो बोलता है कि क्या क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज ऑफ पैरेलल, क्वेश्चन नंबर 3, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी अप्लायंसेज जो होता है हम लोग के घर में भी
जितना भी अप्लायंस होता है, जैसे फैन हो गया, फ्रिज हो गया, आयरन हो गया, सारा कुछ वो पैरेलल में कनेक्शन होता है, पैरेलल में हमेशा होता है कनेक्शन। तो पैरेलल में कनेक्शन होने का क्या एडवांटेज है वो देख लो। तो पैरेलल में कनेक्शन होने का एडवांटेज ये है कि देखो, पैरेलल में अगर कोई लगा हुआ है, आयरन मान लो लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, मान लो सप्लाई आ रहा है, सही बात है क्या, मान लो सप्लाई आ रहा है, ठीक है क्या, यस सर। तो तीनों में सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई अप्लायंस पैरेलल में लगाया हुआ है तो तीनों को वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब जो अप्लायंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है तीनों का वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो एडवांटेज फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में ये है कि ऑल द डिवाइस, क्या तो ऑल द अप्लायंसेस, all the device receive the same voltage, same voltage receive करेगा जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, सही बात है क्या। और सेकंड में ये है कि सुनना, सेकंड में ये है बच्चों, जैसे मान लो कि फैन खराब हो गया, मान लो कि फैन बंद हो गया, इसमें कोई करंट आएगा क्या, नहीं आएगा करंट, क्योंकि फैन बंद हो गया, मान लो खराब हो गया तो कोई करंट नहीं आएगा। क्या इसके कारण ये जो फ्रिज है वो डिस्टर्ब होगा क्या फ्रिज और आयरन डिस्टर्ब हो जाएगा क्या, नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वही अगर सीरीज में लगा होता, वही अगर फैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्रिज अगर सीरीज में लगा होता, अगर ये खराब हो जाता तो करंट नहीं बहता, अगर ये खराब हो जाता तो बाकी दोनों डिवाइस ऑपरेट नहीं होता, बाकी दोनों डिवाइस काम नहीं करता। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक अगर खराब भी हो गया तो दूसरे पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए लिखा गया कि फेल्योर ऑफ वन डिवाइस result do not disturb the complete circuit, complete circuit को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कब, जब पैरेलल में लगा होगा। बोलो समझ में आया क्या, यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ये